अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज़ शाज़ेब ख्वाजा, योर फिज़िक्स टीचर। आज हम लोगों ने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करना है और चैप्टर का नाम है वेव्स। आज के लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे उन टॉपिक्स में वेव क्या होती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे और व्हाट इज़ वेव मोशन। फिर हम लोग कुछ जनरल चीज़ों को डिस्कस करेंगे और फिर डिटेल्स जाकर मतलब वेव्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, वेव्स के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर का हमारा हिस्सा होंगे। वाटर वेव्स क्या होती हैं, साउंड वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं और वेव्स एंड प्रोब क्या होती हैं। हर चीज़ के अंदर वेव्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हर किसी में वेव्स जो है वो डिफरेंट तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स रखेंगी। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रखती हैं वो हम लोगों ने ज़रा कवर करने हैं। तो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट टॉपिक हमारा। फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज वेव। वेव क्या होती है? तो वेव जो है ना, वेव बेसिकली पार्टिकल्स का टू एंड फ्रो मोशन को हम लोग वेव बोलते हैं। कि मतलब एक पार्टिकल अगर ऊपर और नीचे इस तरह ट्रेवल करना स्टार्ट हो जाए ना, तो दिस मोशन इज कॉल्ड एज वेव। इसको हम लोग वेव बोलते हैं। तो वेव एक ऐसा मोशन है जिसके अंदर पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मूव करेंगे, मतलब आगे ऊपर नीचे आगे पीछे मूव कर रहे होंगे। और इट इज अ टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। ये एक टाइप है ऑफ वाइब्रेटरी मोशन की। वाइब्रेटरी मोशन की ही एक टाइप होती है जिसको हम लोग वेव बोलते हैं। तो वेव आपको समझ आ गया होगा। वेव क्या है? वेव्स कुछ भी नहीं है, सिंपल पार्टिकल्स का टू एंड फ्रो मूव करना है, मतलब ऊपर नीचे मूव करने को हम लोग वेव बेसिकली बोलते हैं। और वेव जो है वो वाइब्रेटरी मोशन की एक सिंपल टाइप है। ठीक है। तो वेव मोशन के अंदर क्या होगा? वेव मोशन के अंदर बेसिकली पार्टिकल्स मूव टू एंड फ्रो। पार्टिकल जो है वो ऊपर नीचे मूव करेंगे या आगे पीछे मूव करेंगे, दोनों वेव को ही बोलते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज वेव मोशन। अच्छा, अब आपने एक चीज याद रखनी है वेव मोशन के अंदर। वो क्या होगा कि जो पार्टिकल्स है ना, या आप इस तरह कर लें कि वेव्स जनरेट आउटवर्ड्स। अब इसका बेसिकली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर सपोज करें कि हमारे पास एक नदी है, उसके अंदर अगर हम लोग पत्थर ड्रॉप करते हैं तो आप देखते होंगे कि वेव्स जो है ना वैसे सर्कुलर वेव्स पैदा होना स्टार्ट हो जाती है। और इस सर्कुलर वेव्स जो है ना वो बाहर की तरफ ही बार बार मूव करते हुए जा रही होती है। दैट्स व्हाई वेव्स जनरेट आउटवर्ड्स, कि जहां पे भी आप पत्थर को डुबोगे तो वेव जो है ना वो इस तरह बाहर की तरफ फैलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था वेव। इस तरह हम लोग वेव को डिफाइन करते हैं। वेव पार्टिकल्स का टू एंड फ्रो मोशन है। इट इज अ टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन विच वेव्स आर जनरेटेड आउटवर्ड्स। जो वेव्स हैं वो बाहर की तरफ जनरेट हो रही है। वाइब्रेटरी मोशन की ऐसी टाइप जिसके अंदर वेव्स बाहर की तरफ जनरेट हो रही होंगी, उसको हम लोग बोलते हैं वेव मोशन। अच्छा, अब वेव्स कहां कहां पे हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो सबसे पहले इसकी कैटेगरी है वो है हमारे पास वाटर वेव्स की। तो वाटर वेव्स अभी हम लोग जिस तरह पहले डिस्कस भी कर रहे थे, वाटर वेव्स के अंदर क्या होता है कि अगर हम लोग एक पत्थर को फेंकते हैं पानी के अंदर, तो क्या होता है कि वेव्स जो है ना इस तरफ बाहर की तरफ जनरेट करना स्टार्ट होते हैं, आउटवर्ड्स की तरफ जनरेट करना स्टार्ट होते हैं। तो ऐसी वेव्स को हम लोग बोलते हैं वाटर वेव्स। कि इन विच व्हेन ऑब्स्टिकल इज थ्रोन इनवर्ड्स, जब हम लोग ऑब्स्टिकल को फेंकेंगे तो वेव्स जो है अगर बाहर की तरफ जनरेट करना स्टार्ट कर दें तो इस टाइप ऑफ वेव्स को हम लोग वाटर वेव्स बोलेंगे। ठीक है। तो व्हेन डिस्टर्बेंस is caused in a medium, जब आप एक मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। डिस्टर्बेंस क्या था कि पानी पत्थर का फेंकना, तो पार्टिकल्स स्टार्ट टू मूव इन अ टू एंड फ्रो मोशन। तो ऐसे मोशन को, टू एंड फ्रो मोशन को हम लोग बोलते हैं इट इज अ वेव मोशन इन विच वाटर के अंदर वो पैदा हो रही होगी। और हमेशा याद रखिएगा वेव जो है वो आउटवर्ड्स की तरफ बाहर की तरफ जनरेट हो रही होगी। तो ऐसी वेव्स को हम लोग बोलते हैं वाटर वेव्स। फिर हम बात करते हैं साउंड वेव्स की। अब साउंड वेव, जिस तरह आवाज जो है ना, आवाज भी बाहर की तरफ जो जनरेट कर रही होती है ना, वो भी वेव्स की वजह से। मेरी आवाज आप तक किस तरह आ रही है? वो साउंड वेव्स की वजह से आ रही है। अब आपने इसको समझना है बेसिकली होता क्या है। आप इमेजिन करें कि अगर एक बंदा है ना यहाँ पर, जब बंदा बोलता है ना तो बेसिकली उसके गले के अंदर लगे होते हैं वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स हमारे गले के अंदर होंगे। व्हेन वी स्पीक, जब हम बोलते हैं तो ये वोकल कॉर्ड्स स्टार्ट टू वाइब्रेट। वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। जैसे ही वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं, हमारे आगे, इवन तो हमें नजर नहीं आती, लेकिन एयर के ना छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं। ठीक है, इस तरह करके एयर के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। जैसे ही वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं तो वो क्या करते हैं? वो एनर्जी को ना ट्रांसफर करें आगे की तरफ। तो जैसे आप बोलोगे तो ये क्या होगा कि ये पार्टिकल जो है ना वो आगे पीछे मूव करना स्टार्ट करेंगे।
अब ये पार्टिकल साथ वाले पार्टिकल को धक्का देगा, ये वाला पार्टिकल साथ वाले पार्टिकल्स को धक्का देगा, तो इस तरह वेव्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह तक ओरिजिनेट करती हुई चली जाती है। तो इस तरह करके साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है। तो क्या, व्हेन द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट दे ट्रांसफर एनर्जी टू एयर मॉलिक्यूल्स। मतलब जब आपके वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं तो वो साथ वाली हवा के जो पार्टिकल्स है ना उसके अंदर अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। जैसे ही एनर्जी ट्रांसफर करेंगी तो क्या होगा कि एयर पार्टिकल स्टार्ट टू वाइब्रेट। ठीक है, अब ये एयर पार्टिकल साथ वाले पार्टिकल को वाइब्रेट करेगा, ये साथ वाले पार्टिकल को वाइब्रेट करेगा और इस तरह करके वेव्स चलती जाती है। अच्छा, अब ये पार्टिकल जब जाके हमारे कानों में पहुंचते हैं ना, तो कानों के अंदर क्या लगे, ईयर के अंदर अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं ईयर ड्रम्स। तो ईयर ड्रम स्टार्ट टू वाइब्रेट, और जब ईयर ड्रम स्टार्ट वाइब्रेट करते हैं तो हमें आवाज आ रही होती है। तो ये सारा मैकेनिज्म है साउंड वेव्स का। तो एक दफा दोबारा कि व्हेन अ स्पीकर स्पीक्स, जब एक स्पीकर स्पीक करता है तो उसके वोकल कॉर्ड्स बेसिकली वाइब्रेट करते हैं। वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेंगे तो साथ वाली जो एयर के मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएंगे। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को धक्का देगा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को, तो ये इस तरह वेव्स जो है ना वो ट्रांसफर करती हुई चली जाएंगी और चलती जाएंगी। जब लिसनर जो है वो जो आगे खड़ा हुआ है उसके कानों के अंदर ईयर ड्रम लगे, ईयर ड्रम स्टार्ट टू वाइब्रेट, तो हमें आवाज जो है वो डिफरेंट तरह की सुनाई देना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? पहले तो ये नाम समझ लें, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, और मैग्नेटिक मीन मैग्नेटिज्म की। ठीक है, आपको मैं एक फिजिक्स का प्रिंसिपल बता दूं कि याद रखिएगा कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चेंज करेंगे तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगी, और मैग्नेटिज्म को चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ये फिजिक्स का बड़े मेन प्रिंसिपल है। इसकी सिंपल सी आप डेमोंस्ट्रेशन ये भी देख सकते हैं कि सपोज करें एक प्लग है जिसके अंदर बिजली है, अगर आप उस प्लग के अंदर हाथ दें तो क्या फील होता है? आप लोग ऐसा लगता है जैसे करंट आपको अपनी तरफ खींच रहा है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होने लग जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी चेंज करने की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है, और जब मैग्नेटिज्म चेंज करता है ना तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। मैं फिलहाल सिर्फ आपको बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या है। ये दोनों रिलेटेड चीजें हैं। इलेक्ट्रिसिटी चेंज करने से ये मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिज्म चेंज करने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? ये बेसिकली लाइट जो है ना, सूरज की लाइट, सन की लाइट जो है वो अर्थ तक किस तरह आती है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से आती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? दोज वेव्स, ऐसी वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम, वो वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह ये देखिए साउंड वेव्स में क्या था कि हमारे पास एयर मॉलिक्यूल्स थे, इसी वजह से लिसनर तक हमारी आवाज जा रही थी। लेकिन जो लाइट वेव्स होती है ना उनको मीडियम की जरूरत कोई नहीं पड़ती। लाइट वेव्स बगैर मीडियम के ट्रांसफर कर सकती है। अब आपने सोचना है भाई जिस तरह सूरज और अर्थ के दरमियान में कोई भी मीडियम मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी लाइट तो आ जाती है। तो सवाल ये बनता है कि हमें साउंड क्यों नहीं आती, सूरज की आवाज क्यों नहीं आती? सूरज के अंदर हर सेकंड बाद एक फ्यूजन बम फट रहा होता है, उसकी आवाज इस वजह से नहीं आती बिकॉज साउंड वेव्स रिक्वायर मीडियम, उसको एयर की जरूरत होती है। सूरज और अर्थ के दरमियान में क्योंकि मीडियम मौजूद नहीं है तो हमें साउंड की आवाज नहीं आएगी, लेकिन लाइट जो है ना वो ट्रेवल करते हुए हमारी तरफ आ जाएगी। तो अगेन वो वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरह प्रोड्यूस होती है जरा देखिएगा। देखिए जब रिएक्शंस हो रहे हैं ना सूरज के अंदर, तो वो क्या करते हैं कि वो बहुत सारा ना चार्जेस को मूव करवाते हैं। सूरज के इर्द गिर्द ना हाइड्रोजन के चार्जेस बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन से ही हमारे पास फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं सूरज के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा हीट को जनरेट करते हैं। अच्छा, आप इमेजिन कर लें कि हाइड्रोजन का पार्टिकल, जो आपको पता होगा हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है, अब ये जब रिएक्शन होता है ना तो ये चार्जेस मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। चार्जेस जैसे ही मूव करेंगे तो चार्जेस मूव करने की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी जो है ना दैट इज मूवमेंट ऑफ चार्जेस। आप इमेजिन कर लें कि इलेक्ट्रिसिटी ना ऐसे मूव करिए, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है। अच्छा, मैंने अब आपको क्या बताया था कि जब इलेक्ट्रिसिटी चेंज होगी तो हमारे पास साथ ही साथ मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस होने लग जाएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी चेंज होने की वजह से ना इस तरह मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस होने लग जाती है। फिर जब मैग्नेटिज्म ज्यादा होती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। मतलब आप इस तरह समझ लें, जब इलेक्ट्रिसिटी मैक्सिमम है ना तो वो मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करेगी, और जब मैग्नेटिज्म मैक्सिमम है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगी। तो ये दो बोथ आर इंटर रिलेटेड चीजें, वो एक दूसरे को खुद ब खुद जनरेट करती जाती हैं, और इस तरह के वेव्स जो हैं वो हर डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। मतलब आप इमेजिन करें अगर ये सूरज है ना, सन है, सन के अंदर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, पार्टिकल्स आइसोटोप्स मौजूद हैं। तो अब वो क्या करेगा, जब रिएक्शन होगा तो चार्जेस मूव करेंगे, चार्जेस मूव करेंगे, बिजली पैदा होगी, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को खुद जनरेट करेगी। अब ये वाली जो वेव है ना वो हर डायरेक्शन में इस तरह ट्रैवल करते हुए चली जाएगी। एक वेव दूसरी वेव को जनरेट करेगी, और ये हर डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्थ तक पहुंच रही है। और यहां पर अर्थ मौजूद होती है, सपोज करिए दिस इज अर्थ, और अर्थ तक हमें जो रेडिएशन है वो उसकी हासिल होना स्टार्ट हो जाती है।
तो इस तरह करके हमारे पास वेव जो है वो ट्रेवल करी होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। लास्ट हमारे पास टॉपिक रह गया है, लास्ट टॉपिक भी हम लोग जरा कवर कर लेते हैं जल्दी से। दैट इज द वेव्स इन रोप्स। रोप्स के अंदर वेव्स कैसे पैदा होती हैं, तो ये भी जरा देख लें। वेव्स इन रोप, कि रोप के अंदर वेव्स कैसे प्रोड्यूस होंगी। आप इमेजिन कर लें कि आपके पास एक सिंगुलर तार है, उसको ना आपने एक ऑब्स्टिकल के साथ ऐसे अटैच कर दिया। अब आपने क्या करना है, इस तार को ना ऐसे झटका देना है। जैसे ही तार को झटका देंगे तो क्या होगा कि तार के अंदर ना ऐसा वेव्स पैदा होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसी वेव्स बन रही होती हैं बेसिकली। ये जो है ना, ये लास्ट पार्टिकल इसी के साथ ऑब्स्टिकल के साथ लग रहा होगा, तो इस तरह की वेव्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। आपने कभी कंबल देखा हो, कंबल को जरा झटका देना तो कंबल के अंदर भी ऐसे वेव्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस टाइप ऑफ वेव को ना हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, अभी हम लोग जरा इसकी डिटेल भी देखेंगे। ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर क्या होता है कि पार्टिकल जो है ना वो ऊपर नीचे की तरफ ट्रेवल करते हैं। ये हमने डिटेल में देखनी है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेव्स। फिलहाल सिर्फ आपको बताना था कि वेव होती क्या है। वेव क्या है, वेव बेसिकली पार्टिकल का ऊपर नीचे मूव होना है। फिर वेव कहां कहां पे एग्जिस्ट करती है। वेव वाटर के अंदर एग्जिस्ट करती है, जिस तरह हम लोग जब डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो वेव्स आउटवर्ड्स की तरफ मूव करती हैं, तो उसको हम लोग वाटर वेव्स बोलते हैं। साउंड के अंदर भी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। किस तरह, जब आप बोलते हो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, वो साथ वाली एयर को वाइब्रेट कराएगा और इस तरह वेव ट्रैवल करते हुए लिसनर की तरफ चले जाएगी, उसके कान के ईयर ड्रम्स वाइब्रेट करेंगे और हमें आवाज आएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से ट्रैवल करती है। वो वेव जिसको मीडियम की जरूरत ना पड़े, एक वेव दूसरी वेव को जनरेट करेगी और ये आउटवर्ड्स की तरफ मूव करते हुए चली जाती है। और रोप्स के अंदर जो वेव बनती है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव, जिसके अंदर इस तरह क्रस्ट एंड ट्रफ पैदा हो रही होती है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोग डिटेल्स के अंदर जिक्र करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेव्स और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ आना चाहिए। आई होप लेक्चर समझ आया होगा। कोई चीज अगर आपको क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।